हमने पिछली वीडियो में देखा कि इस धरती पर कुछ हजार साल पहले हम इंसानों के अलावा और भी कई तरह के इंसान इस धरती पर रहते थे। लेकिन फिर बाद में कुछ मारे गए और कुछ को हमारे पूर्वज एंसेस्टर ने मार दिया। अब हम सैपियंस के अलावा कोई और इंसान इस धरती पर जिंदा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे अलावा जो कोई भी इस धरती पर थे, क्यों तो वे मारे गए और क्यों उन्हें मार दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 70,000 साल पहले सैपियंस यानी हम आज के इंसान अफ्रीका से बाहर निकलकर बहुत तेजी से यूरेशिया में फैलने लगे थे। जब सैपियंस अरब पहुंचे तब वहां पहले से ही सैपियंस से अलग तरह के इंसान रह रहे थे। इंटरब्रीडिंग थ्योरी ये कहती है कि सैपियंस ने उनसे घुलने मिलने की कोशिश की, उन लोगों में इंटरेस्ट लिया और उनके साथ सेक्स किया और फिर एक और नई तरह के इंसानों को जन्म दिया। आज के इंसान इसी प्रजनन का नतीजा है। यानी थ्योरी के अनुसार आज के यूरेशियाई विशुद्ध सैपियंस नहीं है, वे सैपियंस और नेएंडरथल्स का मिक्सचर हैं। जब सैपियंस पूर्वी एशिया पहुँचे तो वहाँ के स्थानीय इरेक्टस के साथ घुले मिले, जिसके कारण चीनी और कोरियाई टाइप के नए इंसान बने। लेकिन एक थ्योरी और है जो इससे एकदम अलग बात कहती है, वो है रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसके अनुसार सैपियंस का एंड दूसरे इंसानों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, तो इस बात की पूरी चांस है कि उनके सेक्स करने का और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का तरीका भी अलग अलग रहा होगा। लेकिन अगर कुछ का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो भी गया होगा तो उनके बच्चे बड़े होकर बच्चे नहीं कर पाए होंगे। ये गधे और घोड़े के जैसे रहे होंगे और इनके बच्चे खच्चर के जैसे रहे होंगे। घोड़े के अंदर 64 क्रोमोसोम्स होते हैं और गधे के अंदर 62 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक दूसरे में कोई खास सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अगर रख भी लें तो इनके बच्चे खच्चर पैदा होते हैं जिनके अंदर 63 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक ओड नंबर है। ओड नंबर वाले जीव बच्चा नहीं पैदा कर सकते। यानी कि आज के सैपियंस प्योर सैपियंस है, ये किसी के भी साथ नहीं घुल मिल पाए। 2010 में इनका डीएनए टेस्ट हुआ, जिससे ये बात सामने आई कि आज के मध्य पूर्व और यूरोप के लोगों में 1.4% डीएनए निएंडरथल्स का है और मेलेशियाई तथा ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का 6% डीएनए डेनिसोवियाई का है। यानी डीएनए टेस्ट के हिसाब से कुछ हद तक इंटरब्रीडिंग थ्योरी सही है। सैपियंस ने दूसरे तरह के इंसानों के साथ मिलकर नए तरह के इंसान बनाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिप्लेसमेंट थ्योरी पूरी तरह से गलत है। ये भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि भले ही निएंडरथल्स और डेनिसोवंस हमारे डीएनए में हैं, लेकिन है तो बहुत थोड़े से, एकदम ना के बराबर। यानी जब दो अलग तरह की आबादियों के इंसान एक दूसरे के साथ मिले होंगे तो वे इतने अलग थे कि मिलकर बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे, और फिर भी अपवाद के साथ उनमें कुछ ऐसे थे जो मिलकर बच्चा पैदा कर सकते थे। इस वजह से दोनों थ्योरी सही बैठती है। अब सोचने वाली बात यह है, निएंडरथल्स, इरेक्टस, डेनिसोवंस और अलग अलग तरह के इंसान जो इस धरती पर थे, वे अब कहाँ चले गए? ये अब क्यों नहीं है? किस वजह से ये सारे मारे गए या किसी ने ये सब मार दिए? इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। इसकी भी कई थ्योरीज है। एक थ्योरी कहती है कि जब सैपियंस निएंडरथल्स के या किसी और के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने अपनी तेज बुद्धि के दम पर वहां आसानी से बहुत सारा खाना बटोर लिया, जिससे कम बुद्धि वाले निएंडरथल्स को या किसी और तरह के इंसानों को दिक्कतें होने लगी, और फिर वे धीरे धीरे भोजन की कमी से ख़त्म होते चले गए, कुछ एक को छोड़कर। एक थ्योरी ये कहती है कि रिसोर्सिस को हासिल करने की होड़ में सैपियंस ने सबको मार दिया, क्योंकि टॉलरेंस हम सैपियंस की खासियत नहीं है। हम सैपियंस को केवल अपनी ही जाति अच्छी लगती है, अपना ही धर्म अच्छा लगता है, अपना ही देश अच्छा लगता है, जो हमसे रिलेटेड है हमें बस वो ही अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ों को हम पूरी तरह से ख़त्म करने की सोचते हैं, क्योंकि ये हमसे कुछ अलग दिखते थे। तो हो सकता है हम सैपियंस ने इनसे लड़ाई करके या कह लो युद्ध करके अपने तेज दिमाग की बदौलत सबको मार दिया होगा। सोच कर देखो, अगर निएंडरथल्स, डेनिसोवंस आज भी जिंदा होते तो क्या होता?
क्या भगवान विष्णु निरंजन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए इस धरती पर अवतार लेते? क्या कुरान में निरंजन के लिए भी जन्नत में जगह लिखी होती? क्या ईसा मसीह निरंजन के पापों का जहर पीते? ये जितने भी धार्मिक स्पिरिचुअल बुक्स हैं, इनके राइटर को पता ही नहीं था कि हम इंसानों के अलावा इस धरती पर और भी कई तरह के इंसान थे। इसलिए इन्हें जितना पता था उसी हिसाब से इन्होंने इन बुक्स में मनगढ़ंत कहानियां लिख दी। और कमाल की बात यह है कि लोगों ने ये सच भी मान ली और आज तक सच मानते आ रहे हैं। हम आज के इंसान पिछले 10,000 सालों से इस धरती पर अकेले रह रहे हैं और हमें इसकी इतनी आदत हो गई है कि हमें यकीन भी नहीं होता कि हमारे अलावा इस धरती पर कोई और भी इंसान थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।